नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब और अपने दरमियान तमाम पर्दों को हटा दिया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, साइंस आज तक ये सवाल करती है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट यानी बिजली की रफ्तार से भी कोई इंसान सफर करे तो भी ये मुमकिन नहीं कि वो एक ही रात में, एक ही लम्हा मौजूद में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर, फिर पहले आसमान से सातों आसमानों का सफर, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह के अर्श पर पहुंचे, फिर वहां अपने खालिक से मुलाकात करे और वापस आ जाए। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं है। नाज़रीन गिरामी, फिर सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सफर किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? आज साइंस की थ्योरी इसका क्या जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में आपको इसके तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि एक नई थ्योरी में किस तरीके से कुरान करीम की आयत से इल्म लिया गया और वहां से इशारा लेने के बाद दरवाजों की एक नई थ्योरी तरतीब दी गई। आज के इस वीडियो को इंतहाई इन्हमाक के साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, आज मगरबी दुनिया अपनी फिल्मों में और इसके अलावा अपने आर्टिकल्स में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि टाइम ट्रेवल यानी कई 100 साल का सफर मुस्तकबिल में करना या माजी में पीछे जाना जदीद साइंसी डिवाइसेस से मुमकिन हो सकता है। लेकिन दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ये बात साबित कर दी और अपने मानने वालों पर भी ये वाज़े कर दिया कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक से मुलाकात करने के लिए एक ही रात में एक जगह से दूसरी जगह यानी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, अगर उस वक्त की सवारियों के मुताबिक ऊंट या घोड़े पर यह सफर किया जाता तो इसमें 40 से ज्यादा दिन का अरसा दरकार होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मस्जिद अक्सा गए बल्कि इसके बाद सातों आसमानों का सफर किया और फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे कि वो इंतहा जिससे आगे जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी पर चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी बुराक पर हुई। बुराक का नाम बर्क से निकला है, यानी वो मखलूक जो बिजली की रफ्तार से चलती है। अगर बिजली की रफ्तार से भी ये सफर किया जाए तो भी साइंस ये कहती है कि ये मुमकिन नहीं कि एक कहकशां से दूसरी कहकशां और इस लामहदूद वसी व अरीज कायनात में यूं सफर नहीं किया जा सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर की रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी तेज थी। लेकिन अगर बिजली की रफ्तार को ही इसके लिए एक पैमाना मान लिया जाए तो क्या कोई इंसान या बशर ये सफर कर सकता है और इसकी ताब ला सकता है? तो इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया कि सफर मिराज से पहले जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया, सोने का एक तश्त लाया गया, मेरे दिल को निकाल कर इस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया। यानी अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को और उनके वजूद को मजबूत कर दिया और सफर की ताकत अता कर दी। अब नाज़रीन गिरामी, आपको साइंस की जदीद थ्योरी के मुतालिक बताते हैं जहां वार्म होल्स यानी ऐसे दरवाजों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें एक दरवाजे को खोलकर इसमें चंद ही लम्हों का सफर किया जाए तो किसी दूसरी कहकशां में दरवाजा खुलेगा। यानी आप एक दरवाजे को खोलकर किसी दूसरी कहकशां में दाखिल हो सकते हैं। और इस थ्योरी के लिए कुरान से जो लीड ली गई, जो अंदाजा लिया गया, वो कुरान करीम की सूरह अल मिराज की इब्तदाई 4 आयत हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एक सवाल करने वाले ने उस अजाब का सवाल किया जो वाक़े होने वाला है काफिरों के लिए कि उसका कोई टालने वाला नहीं, जो अल्लाह की तरफ से वाक़े होगा, जो सीढ़ियों का यानी आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों से फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें उसके पास चढ़कर जाती हैं, और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। यानी अगर इंसानी वक्त से इसको कंपेयर किया जाए तो वो 50,000 साल बनेंगे
जो सफर एक दिन में तय होगा, जिसे रोजे कयामत का नाम दिया गया। और इसी तरीके से अल्लाह ने वो सीढ़ियां बना रखी हैं, यानी वो दरवाजे जहां एक आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर महज एक दरवाजा खुलने से हो जाएगा। फिर नाज़रीन गिरामी, इसी के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह हिज्र की आयत नंबर 14 और 15 में वाज़े किया, और अगर हम उन पर आसमान से दरवाजा खोल दें फिर इसमें से चढ़ जाएं, अलबत्ता कहेंगे कि हमारी नजर बंदी कर दी गई, बल्कि हम पर जादू किया गया। यानी वो लोग जो गुमराह हैं, अगर अल्लाह उन्हें ये रास्ता भी दिखा दे कि जिस तरीके से फरिश्ते आसमानों के दरमियान सफर करते हैं, तो वो लोग ये कहेंगे कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई या हम पर जादू कर दिया गया या ऐसा मुमकिन नहीं था। यानी अल्लाह ने ये भी बतला दिया कि फरिश्ते किस तरह सफर करते हैं और आसमानों के दरमियान ये दरवाजे या वो सीढ़ियां कैसे मौजूद हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर फौरी तौर पर मुमकिन हो जाए। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, आज साइंस 1400 साल बाद कई थ्योरीज और कई मकाले लिखने के बाद फिर इसी सवाल पर खड़ी है कि एक ही रात में ये सफर कैसे मुमकिन हुआ कि एक शख्स मक्का से उठे, मस्जिद अक्सा जाए, फिर मस्जिद अक्सा से वो पहले आसमान पर, फिर पहले आसमान से रुतबा ब रुतबा 7वें आसमान पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा पर, इस दौरान वो जन्नत और जहन्नुम भी देख ले। तो इसके मुतल्लिक आज साइंस ये कहती है कि जन्नत और जहन्नुम का मंजर दरअसल ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस करता है। अल्लाह के सामने माजी, मौजूद यानी हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में मौजूद है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम, जिसका फैसला रोजे कयामत होना है, उस रोज जो 50,000 साल का एक दिन होगा, वो टाइम ट्रेवल के जरिए जन्नत और जहन्नुम दिखाई गई और इस तरीके से ये सफर मिराज मुमकिन हुआ। लेकिन नाज़रीन गिरामी, साइंस आज भी ये तस्लीम नहीं करती कि कोई बशरी वजूद या इंसानी जिस्म बिजली की रफ्तार से ये सफर करे और फिर वो इंसानी जिस्म की सूरत हाल में ही बाकी रहे। अगर कोई भी चीज बिजली की रफ्तार से सफर करे तो वो अपने वजूद को तब्दील कर लेगी, और अगर बिजली की रफ्तार से भी ये सफर किया जाए तो इस तमाम सफर के अंदर कई सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। अल्लाह की ये कायनात लामहदूद है। कायनात की हद का जवाब किसी के पास नहीं। ये सिर्फ वो पैदा करने वाली जात, वो बारी ताला ही जानता है ये सफर कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह की अपने हबीब से मुलाकात क्या हुई, इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस सफर के राजो न्याज क्या थे, ये भी अल्लाह और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सफर मिराज के मुतल्लिक आज की हमारी ये वीडियो और ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय